कि अपन ने पढ़ा था कि सम्यक दर्शन कैसा होता है। दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजेंगे, चारित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ना। कैसी बात कही है कि करोड़ों वर्ष में, करोड़ों वर्ष की तपस्या से जो कर्म नहीं झरते हैं वो सम्यक दर्शन के साथ होने से क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। सम्यक दर्शन कितनी सुविधाएं देता है और सम्यक दर्शन कहीं से लाना नहीं है। जो हमारी आत्मा की परिणति विपरीत दशा में जा रही थी, काम भोग आकांक्षाएं अशांति राग द्वेष में ईर्षा में छल में कपट में जा रही थी, वो सिर्फ अपने आप में लाना है। बाहर कितने भी पकवान खायाओ, घर की एक दाल रोटी भी घर की मिलती, उससे जो तृप्ति मिलती वो कहीं नहीं मिलती है। बाहर की बाह्य विभूतियाँ इंद्रियों में कितने भी उलझे रहो, जो श्वास सुख अपने आप में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के सुख पराधीन है। आपको घूमने जाना और फ्रैक्चर हो गया, बताओ घूमने में आनंद आ रहा है क्या? अब लग रहा बेकार आए। आपके हाथ में दर्द हो गया, अब हाथ का कोई फायदा हुआ क्या? खाने तक नहीं खा पा रहे हो। आपका लीवर खराब हो गया, बहुत पैसा है आपके यहाँ, मजा आ रहा है खाने का? पता, आपकी आंख में कोई तकलीफ हो गई, मोतियाबिंद हो गया, अब पिक्चर देखने का आनंद ले पाओगे क्या? कान में दर्द है, गाने सुनने के आनंद ले पाओगे क्या? कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें कि डॉक्टर आपको बहुत सारी चीज़ों का परहेज बताता है। बताओ कौन से भोग का आनंद है? भोग ऐसे हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। क्योंकि वज्र नाभि पारसनाथ के पूर्व भव में वज्र नाभि हुए, और आदिनाथ भी अपन पढ़ते हैं वैराग भग्न, परिग्रह पोटे उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये वज्र नाभि निर्ग्रंथ। कि कहा है वज्र नाभि निर्ग्रंथ, चक्रवर्ती होने के बाद भी विभूति को छोड़ा, और विभूति को छोड़ा तो क्या ज़्यादा भवों का अंतर नहीं है, वो एक भव पूर्वी सर्वार्थ सिद्धि के पहले ही वज्र नाभि चक्रवर्ती हुए। तो ध्यान रखना, ऐसी विभूति छोड़ छोड़ कर भी चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती का तो नियम है, यदि विभूति में मरेगा तो नियम से नरक जाएगा, और यदि विभूति को छोड़ देगा तो स्वर्ग और मोक्ष नियम से जाएगा। तो क्यों बताया? क्योंकि स्वाधीन सत्ता में इस जन्म में भी आनंद है और अगले जन्म में भी आनंद है। हम लोग जितने भी, कितनी बड़ी बात इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं कि संसार के जितने सुख हैं, धन है, वैभव है, पत्नी है, बच्चे हैं, मकान है, जब तक नहीं मिलते तो उनके पाने का दुख, मिल जाए तो उनके रक्षण का दुख, और वियोग हो जाए तो उनके वियोग का ज़्यादा ही दुख होता है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना, अभी बातों से लगता होगा ऐसा कैसे होता है। जब तक बच्चों की शादी नहीं हुई तो क्या लगता था, हम तो शादी हो जाए फिर निपट जाएंगे, फिर हमें क्या काम रह जाएगा, अपने अपने बच्चे अपने परिवार को देखेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चों की शादी हुई, अब एक पोता और हो जाए, पोता हो जाए, बीमार नहीं हो जाए, दुखी नहीं हो जाए, उसे लाख चिंताएं अपने अपने की। और अचेतन का भी देखो कितना दुख है। यदि आपकी अंगूठी जेवर जो भी है लॉकर में रखा था, पहन नहीं रहे थे, हो सकता है अपनी उम्र पूरी हो जाए तो वो लॉकर में ही रखा रहे। कौन पहनता है आज? जितने भी जिस पे जेवर हैं, कभी पहनती हो पूरे? नहीं पहनती हो। कम से कम भी 10 तोले भी होगा तो 2 तोले 3 तोले मुश्किल से 5 तोले डाले होगे हाथ गले में। लेकिन वो 50 तोला हो या 5 तोला हो, उसमें से एक नाक की लौंग खो जाए, सच बताना कैसा?
उसके बाद फिर माला में भी लौंग ही नजर आएगी, वो जाप की लौंग नजर नहीं आएगी। थी तो सुख नहीं दिया, थी तो सुख नहीं दिया, जाने का दुख बहुत दे रही है। क्योंकि इसी को तो आसक्ति कहा आचार्यों ने। क्यों? सच पूछो, सम्यक दृष्टि को तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भया लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। सम्यक दृष्टि कैसा होता, उससे कोई आकांक्षा नहीं है। आपको पता है, एक आकांक्षा में अपन अनंतमती का लेते हैं, लेकिन सीता जी का भी दृष्टांत द्रव्य संग्रह में लिया है कि सीता जी को रामचंद्र जी कह रहे थे मैं पटरानी बना दूंगा अग्नि परीक्षा के बाद, लेकिन सीता कहती है तुम त्यागी निर्दोष को मैं त्यागी लख दोष, कि तुमने तो मुझे निरपराधी को दोष लगाकर लोगों के कहने पर, तुम जानते थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी तुमने एक धोबी के कहने पे छोड़ दिया था। अब मुझे संसार दुखी नजर आने लगा, मुझे नहीं रहना, मुझे पटरानी का पद भी नहीं चाहिए। आप सच बताना, यदि हमें कोई, मान लो आप सोचो हमारी का दीक्षा ले रहे और कोई आपको आके कह दे कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगी, तो बताना तुम क्या करोगी? बोलोगी दीक्षा तो बाद में ले लेंगे, प्रधानमंत्री थोड़े दिन बन जाए। ये देखो अपने अंदर टटोलो। यदि कोई हमें मंदिर के अभिषेक का टाइम हो और उसी टाइम कोई ऐसा व्यापारी आ जाए भैया लोगों का कि जो 1-8 करोड़ का माल ले रहा हो, तो सच बताना क्या करोगे? पहले ये हकीकत है, मैंने हम लोगों के लिए कोई अचानक ऐसी घटना घट जाए तो अभी हमारी भूमिका भी इतनी दृढ़ नहीं हुई, लेकिन ये सब क्या है, ये हमें वीतराग देव से उतने ही प्यार है। आज की तारीख में स्कूल बच्चे टाइम से जाते हैं, ऑफिस आप लोग टाइम से जाते हैं, दुकान पर टाइम से जाते हो, हर मिलने मिलाने वालों के यहाँ टाइम से जाते हो, पिक्चर देखने टाइम से जाते हो, जो भी मॉल में जहाँ भी घूमने का टाइम है, जो टाइम टेबल है उससे जाते हो। लेकिन यदि कभी अड़चन आती है तो क्या, जुकाम हुआ तो मंदिर बंद, रिश्तेदार आए तो मंदिर बंद। सोच कर देखो, ये सिर्फ प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात अरिहंत देव हैं हमारे लिए। तो पत्थर की प्रतिमा तो कारीगर के लिए होगी, हमें प्रतिमा नहीं, हमारे लिए तो भगवान साक्षात हैं। क्योंकि परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संजो, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। भगवान तुम्हारी प्रतिमा पुद्गल परमाणु से, पाषाण से, पीतल से बनी है, लेकिन हमारे लिए तो जन्म मरण के रोगों को नष्ट करने वाली, सिर्फ प्रतिमा नष्ट करने वाली नहीं है। जब आपको देखते हैं तो हमें अपने निज स्वरूप का भान होता है कि मेरा भी तो स्वरूप ऐसा ही है, चिद रूप है ना, और नहीं घूमना है, चारों गतियों में घूम कर देख लिया, अब और क्या घूमना है? और घूमना बाकी रह गया क्या? चारों गतियों के भोजन का हमने हर गति में गए भोजन बदला, बदला कि नहीं? जानवर में थे तो घास और न जाने क्या क्या खाया, और अब सोचो पंचम काल है, अभी सिर्फ 25 साल में कितना तबाही मच गई, कितना गिरास हो गया। आज परिवारों में जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं है, क्योंकि जीने की बिल्कुल उपेक्षा हो गई। कोई बहुत खुश नसीब होंगे जिनके घरों में सब कुछ शांति होगी, एक ना एक दुख हर जीवन में ऐसा है जो आपको न जीने देता है, न सोने देता है, न चैन से रहने देता है। क्योंकि ये दुखमय काल है, ये काल ही दुखमय, और आने वाले समय में तो और दुखमा आने वाला है। न शरीर ठीक रहेंगे, न व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी, और न परिवार में प्रेम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। और शुरुआत हो गई है। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसमें भारत में बैठे हैं, लेकिन डर तो दुनिया में है। डर कब कौन सा दंगा कहाँ फैल जाए आप सब जानते हो।
आज किस दौर से दुनिया गुजर रही है कि रोज सूरज की किरण नहीं निकल पाती है और करोड़ों करोड़ जीवों की गर्दन कट जाती है। और आज तो उस दौर से हम गुजर रहे हैं कि सच पूछो सूरज ढल नहीं पाता है और उसके पहले हजारों लोग की उम्र ढल जाती, यानी मर जाते हैं मनुष्य। हम शरद पूर्णिमा पर दिल्ली में थे। हम परसों यही कह रहे थे कि हम तो शरद पूर्णिमा का चलो जाप करेंगे, शुभ दिन होता है। वहाँ गए और वहाँ पास में सामने ही थोड़ा सा मुड़ के दिखती थी वो जिस पे हम गए थे। हम जहाँ गए थे उन लोगों ने हमें टीन सेट में चतुर्मास कराया था, क्योंकि गए तो हमको एक दिन को निकले थे तो पता नहीं चला। अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया, लेकिन वो छोटा सा मंदिर था और कमरे उमरे तो सब एसी लग रहे थे। अब पता थोड़ी चलता आजकल, ऊपर से टीन सेट नीचे से पांडाल लगा हुआ था तो बहुत सुंदर लगा। अब उस टाइम तो हम एक दिन में चले गए तो ध्यान ही नहीं दिया कि टीन सेट है। अब वो लोग बहुत बार गए तो चतुर्मास की हाँ बोल दी वहाँ। अब आए तो टीन सेट तो बरसात में पूरा छूता था वो, मैंने ऐसा नहीं था, उनने बहुत सुंदर बना रखा था। बहुत बड़ा पांडाल, जितना बड़ा आपका परसों का उससे भी बड़ा पांडाल था, बहुत सुंदर था। मंदिर उसी परिसर के अंदर था, छोटा सा मंदिर था। जैसे आपने मंदिर दुगना कर बढ़ाया है ऐसे उनने दुगना कर दिया था मेरे चतुर्मास के लिए, लेकिन फिर भी ऐसी तो एक दूसरा उनका ही प्लॉट था बना हुआ, उसमें हम गए और मुझे इतनी तकलीफ हुई। आज भी वो सीन झूल जाता है कि मेरे सामने उनने 2 सुअर मार दिए और इतनी सोचो हमको कितनी अच्छी पर्याय मिली हैं। उनने उसको, वो उनकी वहीं पे रहते हैं ना, मतलब तो वो लोग तो वहीं से पैर फंसा के और पकड़ लेते हैं उसको, जाल में से रखे थे और अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हीं की बस्ती थी। हम दिख रहा था लेकिन हमको, और आप सोचो उनने लेकिन उसके पैर पकड़ के और उसको भाला मार के उसके गले में, और इतना पीटा होगा, इतना पीटा होगा कि बस वो बिल्कुल निश्चेष जिंदा था, चीखे मार रहा था। इतना पीटने के बाद भी उसको जिंदा लटका दिया आग में। तब से मेरे आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते। ये सब पर्याय किसी और की कहानी नहीं है, हमारी ही आगामी पर्याय हैं ये सब। तो हमें क्या सोचना है, इन पर्यायों से बचना है आज और अभी बचना है, क्योंकि यदि हमने आयु बंद कर लिया होगा तो फिर तीर्थंकर भी हमें बचा नहीं सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया एक बार तो फिर हमारी ये पर्यायें नहीं जानना पड़ेंगी। नीच कुल में पैदा नहीं होंगे। आज सोचो हमने धर्म तो किया, पैसा मिल गया और ऐसे कुलों में पैदा हो गए तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, कोई आमलेट आदि ये सब चीज़ें जो भी नॉनवेज की कुछ भी हो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अपने घर में अपन कुरकुरे चिप्स ला के बच्चों को आदत पड़ गई है, ये तो यही खाता है शौक से। कभी आप सोचो आप अपने घर के तेल में तल के रखो, 2 दिन में सील जाएंगे, कितने भी अच्छे डिब्बों में रखो, और वो क्यों नहीं सीलते कभी आपने विचार किया? वो महीने महीने भर के पैकिंग होके बाद भी नहीं सीलते हैं। कोई आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा कि क्यों नहीं सीलते हैं? क्योंकि वो सूअर की चर्बी में पकाए जाते हैं, सूअर के तेल में पकाए जाते, मतलब जो भी उसका निकलता चर्बी को उसमें पकाए जाते, इसलिए उसमें कड़कपन होता है। वो खराब होंगे ही नहीं, खुले में रख दो तो भी खराब नहीं होंगे। हम ये सब नहीं सोचते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में कितनी खराब चीज़ें अपने घर में ला रहे हैं। ये पैकिंग के जूस ले आते, कोई भी चीज़ मत लाओ, क्योंकि अपने घरों में क्या काम आएगा। तो ध्यान रखना, सम्यक दर्शन का अर्थ यही है कि हम जीव को जीवात्मा तो पहचाने,